ज्योत्सना दीदी आप मंत्र बोलेंगे? करो। हाँ दीदी मंत्र बोल रहे हैं, आप दीप प्रज्वलन कीजिएगा। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमस्तुते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया। लक्ष्मी नारायण भैया बहुत सुंदर। जय श्री कृष्णा। बोलिए मैडम जी, अच्छा बना? मंदिर बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण भगवान। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। जी दीदी। चीफ गेस्ट कब तक आएंगे दीदी? चीफ गेस्ट दीदी बोल तो दिया है और ध्यान रखना है कि कौन आ रहे कि नहीं। अभी अच्छा बोल दिया था मैंने। ठीक, अपन अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर आपके पास जो जो नाम है स्टार्टिंग से ले लेते हैं। गणेश दीदी वंदना। काजल दीदी जब आएंगे ना तो दीदी बता दीजिएगा। काजल दीदी आ गए ना? नहीं काजल दीदी वो चीफ गेस्ट अच्छा, दीदी अच्छा। ने बुलाया है ना, तो हमको उनका मालूम नहीं है दीदी। तो दीदी बता देंगे। बहुत सुंदर लग रहे हो नमिता दीदी, भैया लोग सब। सब बहुत प्यार, बहुत सुंदर, बहुत ही आगे शायद मनीषा दीदी आए हैं। जी दीदी मनीषा चौबे दीदी नाम है शायद ना, आए हैं। हाँ मनीषा दीदी आ गई। हाँ मनीषा दीदी को तो मैंने बुलाया था। उनको अनम्यूट कर दीजिए। जी अनम्यूट दीदी अपने आप हो जाइए। मनीषा दीदी आपका स्वागत है। और काजल दीदी ने जिसको बुलाया दीदी वो आ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण सुरेखा दीदी। जय श्री कृष्ण। गुरु का चेहरा देख करके तो बिल्कुल धन्य हो गई संध्या हमारी, क्योंकि जैसे ही हमें बताया सुरेखा दीदी को तो शायद याद नहीं होगा, इतने सारे साधक होते हैं बहुत सारे ग्रुप में, लेकिन L3 में दीदी ने पढ़ाया है और इतना सुंदर पढ़ाया है कि हम भूल ही नहीं सकते हैं दीदी को कभी भी। तो प्रणाम सुरेखा दीदी, आपको जय श्री कृष्ण। आपको भी प्रणाम दीदी, मुझे तो याद भी नहीं है नाम अभी का। दीदी मैंने मनीषा दीदी से कहा एक बैच में दीदी मनीषा दीदी हमारी को ट्रेनर है, और तो मैंने बोला कि आज शाम को भी मेरा है, और मेरे कहने को कौन है ट्रेनर, हमने कहा सुरेखा दीदी। अरे मुझे मिलना है सुरेखा दीदी से, तो मैंने कहा आप आइए, स्वागत है हमारा आपका। दीदी सुबह की क्लास होती थी, उसमें शायद आपको ध्यान हो, दिनेश दुबे भैया थे। 8 बजे करेक्ट। जी वो वाले बैच में थे दीदी। हाँ अब याद आ गया। और बिल्कुल जहां हम अटकते हैं, जिन शब्दों पे अटकते हैं, तो आपका ही चेहरा ध्यान में आता है और वो याद रहता है कि आपने कैसे बताया था पढ़ना, कि इसको ऐसे संधि करके पढ़ना, ऐसे तोड़ के पढ़ना। तो इसलिए जैसे ही दीदी ने बताया कि सुरेखा दीदी हैं, तो हमने कहा हम आएंगे जरूर। बिल्कुल दीदी से भी वैसे कहीं आप इतना अच्छा बोलते थे कि आज आप भी ट्रेनर हो। हाँ बिल्कुल दीदी, ये तो है, और बहुत अच्छी ट्रेनर है दीदी। हाँ पता है, वो कहती श्लोक बहुत अच्छे रहते थे, बोलते थे। हाँ दीदी बहुत। दीदी खोरन लेभन यज्ञन ये सब करेंगे तो इनमें हम हमेशा आएंगे मेरे याद में। अच्छा मेरे को हमारा लेभन भम है, हमारा नहीं है गीता में। अब आप सिखाए, आपको हमेशा मेरे गुरु का नाम में होगा ये पढ़ने में। अरे नहीं दीदी, अभी तो सब L1 L2 L3 में भी गुरु आएंगे, वो भी बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सभी लोग। गणेश आपने अच्छा पढ़ाया है। वो तो मैं भी आप लोगों को किसी को नहीं बोलूंगा, इतना अच्छा सीखा है। दीदी गणेश वंदना कौन ले रहा है दीदी? हाँ गीता परिवार वाले ऐसे ही ट्रेनर सिलेक्शन नहीं करते, सभी एक से बढ़ के एक होते हैं। हाँ दीदी ये तो है, ये तो परफेक्टली पढ़ा सकते हैं उन्हीं को लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। गणेश वंदना किसका नाम है दीदी?
दीदी इसमें तो नाम तो नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है गणेश वंदना। तो अपने आप को तो अनम्यूट करके बोलिए गणेश वंदना जो भी है। दीदी गणेश वंदना कौन बोल वट कोई बोलेगा क्या दीदी? कोई बोल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो तो टूटी अपने फूटी नेक्स्ट आती है। प्रोग्राम ले लेते हैं अपन। जी दीदी। भजन नीलम दीदी, भजन नीलम दीदी, भजन। नीलम दीदी आए हैं क्या? हाँ, सैमसंग से जाके हाँ अपने आप को दीदी। अनम्यूट कर लीजिए दीदी। भैया का मंदिर खूब सुंदर दिख रहा है एकदम सामने फ्रंट हाँ, में। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर सब सुंदर ही होते हैं। हाँ भैया ये बात तो डेकोरेशन सही भी कह बहुत रहे हैं बढ़िया करा आपने। आप। और भैया दरबार है शायद राम लक्ष्मण हाँ, राम लक्ष्मण सीता का दरबार है ये। सीता का दरबार है, हनुमान जी बैठे। ये लड्डू गोपाल जी है, अरे वाह। ये शंकर भगवान जी है, अरे वाह, सभी भगवान है। बहुत ये गणेश जी लक्ष्मी जी है। दीदी जो भी बोलते हैं ना उनको वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं। अनम्यूट तो है दीदी। नहीं नहीं, नीलम दीदी। क्या नाम याद नहीं आ रहा। देखो अभी बड़ा बनाते ना उनको, जो बोलते हैं उसको क्या। दीदी मैं भजन की जगह पे गणेश पंचाक्षरम बोल देती हूँ। ठीक जी है, बोलिए दीदी। मैं ही बोल देती हूँ। स्पॉटलाइट कर दीजिए दीदी जो भी बोल रहे हैं उनको। दीदी जूम तो अपने ऑटोमेटिक कर लेगा ना, दीदी अच्छा। बोलेंगे तो अपने आप आ जाएगा। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरा वसंतकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतीतरादिभिकरं नमोदितातिकरभास्वरं नमस्तुरारिनिर्जरं नितान्तकान्तिद्विधरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं क्षमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम् दतेतरोदरं वरं वरे भवत्कर्मरक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् नमस्करोमि नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्मिमार्तजं चिरन्तनोक्तिभाजनम् सुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तरम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश प्रपञ्च रत्नमादरेण योन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिति सुपुत्रताम् समाहितायुरुष्टभूतिमव्ययोऽपि सोचिरात् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिमुखादिगुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनीं विश्ववन्दं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा परब्रह्मरूपं गणेशं भजे मा। बहुत बढ़िया बोला है दीदी, बहुत सुंदर। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है दीदी आप बहुत अच्छा सिखाते हो। अरे सभी ना इतना मतलब मैं इतनी अच्छी, मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ फिर मुझे, लेकिन आपकी बात याद रहती ज्योत्सना के लिए मैंने पहले भी कहा इसकी आवाज बहुत मीठी है।
दीदी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दीदी हम गाएं भजन? हाँ दीदी, जी दीदी। हाँ दीदी। सजने का है शौकीन, कोई कसर न रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रह जाएं। जब सांवरा सजता है, सारी दुनिया सजती है। ओ जियो उसे इतर छिड़कते हैं, सारी दुनिया महकती है। गजरे बागों का हर एक फूल गजरे में लग जाए, सजने का है शौकीन, कोई कसर न रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रह जाएं। जब कान्हा मुस्काए, शीशा भी चटक जाए। ओ जियो चंदा भी दर्शन को धरती पे उतर जाए, सूरज की किरणों से दीदी का वीडियो चल, दीदी आपका साउंड शायद नेट का प्रॉब्लम आया। जी दीदी। नीलम दीदी का हो गया। रुस्ट अजय भैया, रुस्ट रुद्राष्टकम। योगिता दीदी आई हुई है तो पहले उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। तो दीदी सब देखते अजय के बाद हमें जो आए हैं उनको मेहमान को ले लेते हैं। जी दीदी। बस इतना ध्यान रखना, इतना ना सज जाए, इस सारी सृष्टि की कहीं नजर न लग जाए। ये शुभम रूपम तेरे भावों के भजन गाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रह जाएं। जय श्री कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत जय बढ़िया। श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा। दीदी योगिता दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। धन्यवाद दीदी, सभी को जय श्री कृष्ण। दीदी आप कंटिन्यू रखिए, चलेगा। मैं 2 योगिता मिनट दीदी, बाद। हार्दिक स्वागत है दीदी आपका, योगिता दीदी। थैंक यू दीदी, सभी आप लोगों ने बुलाया यही बड़ी बात है। नहीं दीदी नहीं, ऐसा नहीं आप आए वो बड़ी बात है। बड़ी बात है, आपका स्वागत है, इतना हाँ। टाइम निकाला, बहुत बड़ी मेरी बात है दीदी मेरी वीडियो दिख रही है ना? हाँ दिख रही है नहीं दीदी, दिख रही है। सभी लोग समय का जरूर ध्यान रखें, 1.5-2 मिनट कंटिन्यू करें दीदी। हाँ जी दीदी। भैया का नाम बोला है, भैया आइए। अजय भैया ना? जी अजय भैया। अजय भैया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अजय भैया। जी
स्टार्ट। क्या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं शारादृशं काश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन् मौली कल्लो लिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलति कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीर्ष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रसीद प्रभो प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखगे तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीशो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुगतिः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण भैया। सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो एक फोटो भी ले सकते हैं। दीदी आपको इसको दो डिस्टर्बेंस आ रहा है मृदुला दीदी। जी दीदी। हाँ जी दीदी, सुरेखा जी के यहाँ से थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, हम थोड़ी देर के लिए उन्हें म्यूट कर दे तो फिर सभी को आवाज सुनाई दीजिए। मेरे यहाँ आ रही है दीदी शायद नहीं मृदुला दीदी आपके यहाँ से शायद आ रही है डबल। हाँ दीदी, एक्चुअली दो मोबाइल ओपन कर रखे थे दीदी, इसलिए हो रहा था। हाँ तो एक से आप म्यूट हो जाइए, वो इसका। हाँ जी दीदी, हो गया तो देख लिया मैंने, तो ये नहीं हो रहा इससे, तो मैंने हटा दिया। जी दीदी, आगे का दीदी बताइए। अभी किसका नंबर है आपके पास? है ना सब लिखा हुआ? मैंने लिस्ट भेजी है आपको दीदी। दोनों प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसीलिए मैंने दूसरा मोबाइल ऑन किया था। ठीक है मैं बोलती हूँ।
कृष्ण मृदुला आप बोलते दीदी। रहिए। नमिता दीदी का भजन है अभी। 2 मिनट नमिता के लिए दीदी, मुझे दीजिएगा। नमिता दीदी अनम्यूट हो जाइए। मनीषा दीदी और आप लोग, कमला देवी जी, सब वीडियो ऑन कर दीजिए एक बार। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण दीदी, जय सभी श्री को मेरा कृष्ण। नमस्ते। मैं स्कूल चलाती हूँ और मनोगत भी है मेरा, तो मैं इसी हाँ में जी, दोनों में ज्वाइन कर देती हूँ एक ही बार में। ठीक है दीदी। मैं सभी बहनों को हार्दिक धन्यवाद दे रही हूँ, जिसने भी इस तकनीकी सहायक, और आपने दीदी हमारे गुरु जन, जो आप मेरी गुरु परंपरा को ने, उसके लिए हम बहुत बहुत, सुलेखा दीदी आपको नमस्ते, प्रणाम। और मृदुला दीदी जिन्होंने इतने अच्छे से हमारा कार्य को संचालन किया, बहुत अच्छा लगा। ये सनातन परंपरा को बनाए रखने के लिए मैं बहुत ही, मतलब गीता परिवार को बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ, ये कभी ना बंद। और मैं एक अपने स्कूल में ऋग्वेद का हिंदी में रूपांतर बच्चों को पढ़ाती हूँ, उसी का मैं श्लोक का हिंदी में गा दे रही हूँ। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सबने कहो, हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर दीदी भजन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। दीदी हाँ दीदी नेक्स्ट बोल रही हूँ। दीदी रमा दीदी का वीडियो करें क्या दीदी? हाँ रमा दीदी का लगा दीजिए। अगर शेयर कर पाए तो ठीक है दीदी, नहीं आप तो भी अपने कुछ वचन बोलना है, जब भी आप बोलना चाहेंगे बीच में बोल सकते हैं। योगिता दीदी, कृष्णा मनीषा दीदी, दीदी, आप लोग। दीदी मृदुला दीदी, जैसे मुझे अनम्यूट कीजिए, मैं 2 मिनट के लिए। आप अनम्यूट हो दीदी। सभी को जय श्री कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो हो आप। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है दीदी। अभी फिर चलिए, आ रही जा रही आपकी आवाज। ब्रेक हो रही है दीदी? पता नहीं, आपके पास ही प्रॉब्लम होगी दीदी। सभी को आ रही है क्या दीदी की आवाज? आ रही है जी दीदी, आ रही है दीदी की आवाज। बोलिए दीदी। सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी, सुरेखा दीदी को, मृदुला दीदी को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य संभाला है, और सभी साथियों को जितना लगन से सीख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे सुरेखा दीदी का और मृदुला दीदी का जैसे जो कार्य है वो दिखाई देता है, तो लेकिन जैसे योगिता दीदी है, ये जो बैकबोन है, और जो जितना ये कार्य करते हैं उनका हमें अंदाजा नहीं होता। जब तक जो बैकबोन है, जो पीछे से जो काम कर रहे हैं, उनका काम हमें दिखाई नहीं देता। कितना काम होता है, एडमिशन डिपार्टमेंट का कितना काम होता है, कॉलिंग का कितना काम होता है, और बहुत सारी जिम्मेवारी होती है जो संभालते हैं।
योगिता दीदी हमेशा के लिए तैयार रहती हैं, जो भी काम होता है वहां पर दीदी आगे रहती हैं। तो मैं योगिता दीदी से प्रार्थना करूंगी, दीदी हम सबको थोड़ा सा गाइड कीजिए, हमें थोड़ा सा बताइए कि ताकि हम भी सेवा देने के लिए तत्पर हो। हम किस किस रूप में सेवाएं दे सकते हैं, साधकों को थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। दीदी काजल दीदी के लिए मैं बता दूं सभी दर्शकों को, दीदी हमारी जीसी हैं, ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं, और बहुत अच्छे से दीदी ने ग्रुप कोऑर्डिनेट किया। दीदी ने जहां मुझे लगता था कि मैं शेयरिंग मैं फॉरवर्डेड कर देती थी कभी कभी, तो दीदी बता देती थी कि दीदी उसको कॉपी पेस्ट करिए दीदी, और बहुत अच्छे से दीदी समझाती थी दीदी। और आप अपने बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, फिर दीदी योगिता दीदी को दीजिएगा। दीदी काजल दीदी के लिए मैं भी एक तारीफ करूंगी, एनी टाइम कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम है उनके घर में, फिर भी कभी भी फोन पिकअप जरूर करेंगे। आज तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल के चक्कर चल रहे हैं उनके, उसके बावजूद भी वो बराबर अटेंडेंस रहती है उनकी। जी 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 दीदी, बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें ये प्रेरणा हमें गीता परिवार से मिली है। सही बात है दीदी, वो बात है। और गीता परिवार के जो ट्रेनर्स हैं, जो वही बात है कि जो बैकबोन है वो हमें जैसे हमें सिखाते हैं। मालूम मैंने स्टार्टिंग में मैंने टेक का स्टार्ट किया था, तो मुझे टेक का मुझे टी भी नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे जरा सा भी नहीं पता था। तो लेकिन ट्रेनिंग टीम ने इतने अच्छे से सिखाया, इतनी विनम्रता से सिखाया कि हमें सब कुछ आ गया, और हम बल्कि दूसरे की भी हेल्प करने की सोचते हैं कि अभी हमें जो आया हमें दूसरों को भी हम हेल्प कर दें। तो ये सब परिवार का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमने लेवल 4 कंप्लीट किए, वो गीता परिवार ने ही सिखाए हैं। तो गीता परिवार तो जितनी तारीफ करो कम। ये बात तो है दीदी। थैंक यू दीदी। योगिता दीदी, योगिता दीदी आपका स्वागत है दीदी हमारे आनंद उत्सव में। जी थैंक यू दीदी वंस अगेन। और स्वागत से आप लोग तो स्वागत बुला रहे हो, लेकिन ये तो हमारा भाग्य है कि आप हमें बुला देते हो, वरना दीदी हमें आपका तो बड़प्पन है। नहीं, आप बहुत, हम बहुत ऐसा कुछ भी नहीं कि हम आपसे कुछ अलग कर रहे हैं, बस ये है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क आता है, वरना हम सब एक ही नाव में बैठे हुए, ना कोई ज्यादा काम करता है ना कोई कम काम करता है। मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना सभी? दीदी जी अच्छे से आ रही, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये सच बात है कि हमेशा बैकएंड में काम करने वाले लोग हमें दिखते नहीं है, बट जो बैकएंड में काम करते हैं वो तभी कर पाते हैं क्योंकि जब फ्रंट में आप लोग सीखते हो, और जब आप लोग मन लगा के दिल लगा के गीता सीखते हो अपने ट्रेनर से, और वो जो अपने मतलब पूरा अपने आप को झंझोर के, मतलब कितनी बार मैंने देखा है कि ट्रेनर दीदी भैया उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं, बट कुछ भी करके 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं ताकि आप लोगों की क्लास ठीक से चल सके। तो यहाँ पे ये जो दीदी ने कहा, काजल दीदी ने, ये किसी कहीं और से नहीं आया है। कहते हैं ना वो जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके अच्छाई और बुराइयां दोनों हमसे जुड़ जाती है, और गीता परिवार में बुराई तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है। तो जो अच्छाई, जो डिसिप्लिन है, जो अपने आप को साचे में ढालने की जो एक लगन रहती है, वो अपने आप ही उतर जाती है। तो इसके लिए ना मैं भी कई बार सोचती हूँ, लोग इतनी तारीफ करते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो अपने आप अंदर आता है कि नहीं 5:30 की क्लास है तो मुझे 5:30 बजे मुझे 5:15 बजे उठना ही है। मेरी शाम को 4 बजे की क्लास है, मैं कहीं पे भी बाहर गई हूँ, मैं 4 बजे आके मुझे क्लास लेनी है। तो ये क्यों है ऐसा? तो दीदी कहती है ना कि बैकएंड वाले, तो ये ना वो हमारी जो कहते हैं ना, जब हम लोग L1 में गीता सीखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ट्रेनर और टेक असिस्टेंट कैसे काम करते हैं। हमारे टेक असिस्टेंट कुछ भी हो जाए, बट हमारी क्लास टाइम पे चालू होती है 40 मिनट की, कहीं इधर उधर 1-2 मिनट नहीं होते, और अगर हो रहे तो पीछे से कोई बैकएंड टीम आ जाती है। तो मुझे बहुत चाव रहता था ये बैकएंड टीम काम कैसे करती है पूरा। तो मैं वैसे ही मैं टेक में थी, तो मैं धीरे धीरे पूरा बैकएंड शिप का टीम में शामिल हो गई काम करते करते, और मुझे वहां पे समझ में आया कि भले ही अपना चेहरा नहीं दिखाना हो, बट हमें काम बहुत
करना रहता है। और गीता परिवार में आने के बाद एक चीज सीखी है, यहाँ पे जितना काम करो ना कम ही लगता है। मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी दिन 2-3 घंटे खाली हूँ, उस दिन सच में कोई काम नहीं, मुझे लगता है अरे आज कुछ काम कैसे नहीं है, आज कुछ हुआ है क्या, आशु भैया का अभी तक मैसेज कैसे नहीं आया, कॉलिंग एंड माइग्रेशन फैकल्टी में अभी तक कोई मैसेज क्यों नहीं है, टेक फैकल्टी में कोई मैसेज क्यों नहीं है। तो वो बहुत ये लगता है। तो हम अपने परिवारों से तो जुड़े ही रहते हैं अपनी, लेकिन ये जो एक्सटेंडेड फैमिली हमारी बन गई है ना, तो इसकी वजह से कहते हैं ना, अभी पहले मतलब ऐसे रहता था कि घर में मम्मी है तो मम्मी है तो ठीक है, मम्मी तो सारे काम करने ही वाली है सुबह 5:30 बजे से रात को 10 बजे तक। लेकिन अब ऐसा है कि मम्मी को पूछना पड़ता है, मम्मी आप फ्री हो क्या गीता के काम से, आप हमारे साथ चलोगे बाहर, या हम इस टाइम पे ये काम कर सकते हैं। तो ये जो हमें यहाँ पे सिर्फ मम्मी की बात नहीं है, मैं एक सभी की बात कर रही हूँ कि एक वो जो ज्यादातर यहाँ पे जो ट्रेनर्स है, जो बैकएंड टीम है या जो फ्रंट एंड टीम है, उसमें हम महिलाएं ज्यादा है। तो ये जो अपने आप को पहचान मिलती है ना दीदी, इससे बहुत एक कहते हैं ना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास सब कुछ आता है। और साथ में गीता सीखते सीखते समझ में आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आज आप सबसे एक आह्वान करने वाली हूँ, आप लोगों को एक बात पूछने वाली हूँ कि आप जब हम लोगों को देखते हैं इस तरह बातें करते हुए, और आप देखिए हम कितने मजे करते हैं, आपने देखा होगा हम आपस में भी बात करते हैं तो कितने अच्छे मतलब इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बड़ी चढ़ी बातें नहीं है। चाहे मैं मृदुला दीदी से बात कर रही हूँ या काजल दीदी से बात कर रही हूँ या फिर सुरेखा दीदी से बात कर रही हूँ, तो इस अपनेपन को महसूस करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको गीता सेवी बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप समुद्र में उतरोगे नहीं तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा वो कितना गहरा है। और हमारा गीता परिवार गहरे समुद्र की तरह ही है। आज 6 लाख रजिस्ट्रेशन हमारे होने जा रहे हैं। अगले महीने हम लोग हमारे 6 लाख रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और कम से कम 5 से 6,000 वॉलंटियर है। तो हम चाहते हैं कि ये 6 लाख की संख्या में से सिर्फ 6,000 क्यों है, क्यों नहीं 60,000 है। लेकिन हम समझते हैं अभी परमार्थ के साथ साथ हमारी लौकिकार्थ भी होते हैं, हमारे लौकिकार्थ भी होते हैं, हमें घर के काम रहते हैं, हमारी नौकरी है, सब कुछ है, तो हम कैसे सेवा दें। तो मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैं 1 मिनट है, मैं म्यूट हो रही हूँ, मैं 1 सेकंड फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, टाइम हो जाएगा तो फिर से लिंक में रिज्वाइन कर लेना जी। 5 मिनट्स है अभी। हाँ अभी तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ टेक ट्रेनर और जीसी या बीसी बनने से गीता परिवार में कोई सेवा मिलती है। तो हमारे गीता परिवार में ऐसे 36 विभाग है जिनमें आप दिन के 15 मिनट भी सेवा दे सकते हो। शेयरिंग टीम है, एडिटिंग है, ग्राफिक है, कॉलिंग माइग्रेशन है, एडिंग टीम है, ट्रांसलेशन टीम है जहाँ पे सारी भाषाओं में आप मैसेजेस के ट्रांसलेशन किए जाते हैं। गीता मैत्री के लिए लेखन विभाग है। हमारा गीता मैत्री जो प्रकाशित होता है उसमें हमें बहुत लोगों की जरूरत होती है। और कुछ नहीं तो आप गीता प्रचारक बन सकते हो। गीता प्रचारक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना सम्मान और योगदान है। तो ऐसे हमारे पास 36 प्रभाग है गीता परिवार में जहाँ पे आप अपने आप को एज अ गीता सेवी जोड़ सकते हो। तो आप कल जो गीता सेवी का प्रोग्राम होने वाला है आप उसमें जरूर जुड़िए रात को 8 बजे, 8 या 8:30 बजे काजल दीदी हाँ, तो आप उसमें जरूर जुड़िए क्योंकि उसमें जुड़ के आपको पता चलेगा। हमें लगता है क्या है इस प्रोग्राम में, यही बताएंगे टेक ट्रेनर जीसी कैसे बनना है, नहीं ऐसा नहीं है। गीता परिवार क्या करता है, गीता परिवार की रूपरेखा क्या है, कौन से विभागों में हमारा गीता परिवार काम करता है, ताकि इन 6 लाख लोगों को निशुल्क गीता सीखने मिले। शुल्क तो हम लेते नहीं है, लेकिन जो निशुल्क सेवा जो गीता परिवार हमारे लिए कर रहा है हम सभी के लिए, वो भी कितने बेहतरी से कर सके, हर चीज में कितनी परफेक्शन ला सके, आप तक हर चीज टाइम से पहुंचे। इसलिए ये हजारों जो कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, वो क्या है उसकी रूपरेखा, उसका सारा आधार समझने के लिए आप लोग कल
जरूर गीता सेवी प्रोग्राम में ज्वाइन होइए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको दिल से कह रही हूँ। मैं भी पहले गीता सेवी प्रोग्राम में एक बार ज्वाइन नहीं हुई थी, बट फिर मैंने टेक की सेवा देने के बाद देखा, और जब मैंने देखा मैंने कहा अरे यहाँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैंने अपना नाम तो बहुत सारी सेवाओं में जोड़ दिया। ऐसे कर करके छोटी सेवा कर करके, जैसे काजल दीदी ने कहा कि आज आशु भैया है, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स है, और हमारे कहते हैं ना कृष्णा जी है, उनके मेरे पे बहुत एक मेहर बनी, और आज पूरा कॉलिंग एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट में संभालती हूँ, जहाँ पे काजल दीदी जानती है हम महीने के कम से कम 50 से 60 हजार कॉल करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ जैसे मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, आप लोग भी यहाँ पे पहुंचे, और आप भी मेरी तरह यहाँ पे बैठ के बोले कि ये हाँ हमने भी ये साध्य किया है। और मेरे लिए बहुत फक्र की बात है, क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है जहाँ पे मुझे कोई इंसेंटिव मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे मेरे काम को गिना है और मुझे सराहा है, और ये सबसे मेरे लिए सम्मान है। पैसा देकर और पैसा लेकर तो हर कोई सम्मान पाता है, बट ये जो सम्मान है कि जैसे काजल दीदी ने कहा योगिता दीदी हर जगह रहती है, ये बहुत सुखद भावना रहती है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जुड़े हर पार्टिसिपेंट के लिए हम भी ऐसे बोले कि ज्योत्सना दीदी भी आज गीता परिवार में जुड़ी है, कमला दीदी भी आज गीता परिवार में सेवा दे रही है, नमिता दीदी भी दे रही है। हम ये जरूर कहना चाहेंगे अगले आनंदोत्सव में, तो आप सभी को गीता सेवी बनना है, और दिन के 10 मिनट 15 मिनट भी काम कीजिए, बट जो हम सीख रहे हैं उसकी गुरु दक्षिणा हमें देनी है। तो मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत लंबा खींच जाता है, और मुझे वैसे ही बातें करने बिठा दोगे तो आपका आनंदोत्सव खत्म हो जाएगा। दीदी कुछ रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं दीदी, बहुत अच्छा समझाया है सबको। लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए योगिता दीदी है ना। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं रात को 2 बजे से सुबह 5 से लेकर रात को 2 बजे तक अवेलेबल रहती हूँ। मैं मेरा खुद का भी काम है फिनांस का, बट आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं हूँ दीदी, मैं प्रोग्राम देखूंगी आपका। रिजॉइन करेंगे, अभी समय हो गया है, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। जी दीदी, फिर से कर लूं क्या कि एक मनोगत ले ले? शायद अभी 15 मिनट बाकी है ना? नहीं लेस दीदी, देन 1 मिनट है। नहीं दीदी 1 मिनट ही बाकी है। जी ठीक है, 1 मिनट फिर से करके आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। जी दीदी, ओके। शेयर हो रहा है क्या? दीदी अब आई? नहीं आई है। दीदी शेयर दीदी वीडियो में ही कम है दीदी। अच्छा, तब तो ठीक है वीडियो में दीदी। बहुत कम साउंड, क्योंकि शेयर ऑडियो ऑन कर दिया मैंने दीदी। ये दीदी आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें शेयर स्क्रीन के बाजू में म्यूट वगैरह सब है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना एक, वो व्यू ऑप्शंस, उसको ये कीजिए, उसमें क्लिक कीजिए, आपको शेयर साउंड करने मिल जाएगा। दीदी शेयर साउंड कर दिया मैंने, शेयर ऑडियो ऑन, देखिए। ओके, शेयर ऑडियो ऑन किया है मैंने दीदी। आज तो बहुत अच्छा करे, पर आवाज नहीं आ रही, क्या चीज का है? हाँ दीदी, आवाज बहुत कम है ही नहीं आवाज। डांस पर बहुत सुंदर कर रहे हैं दीदी। हाँ बहुत सुंदर कर रही है, इनकी आवाज भी बहुत प्यारी है दीदी, श्लोक भी बहुत अच्छा बोलती है। जी दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।
आवाज नहीं आ रही है तो दीदी इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, आप नेक्स्ट ले लीजिए। हाँ, इसको आप लोग वीडियो ग्रुप में शेयर कर लेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे। कुमलावली दीदी का है। डांस बहुत सुंदर कर रहे थे रमा दीदी। बहुत सुंदर कर रहे थे रमा दीदी आप डांस। दीदी रमा दीदी को मनोगत बोलना है। हाँ। मनोगत से बोलेंगे दीदी। अनम्यूट हो जाएंगे रमा रानी दीदी। दीदी मैं अभी आप लोगों की आज्ञा लेना चाहूंगी, 7:45 बज रहे। आपका बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना समय निकाला। और नहीं, मुझे रुकना था बट 8 जी। बजे एक और मीटिंग है इंटरनल, तो उसमें भी मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो मैं जरूर बहुत बहुत जी, धन्यवाद जी। दीदी आपको। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद काजल दीदी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी का धन्यवाद। और दीदी 2 लाइन, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आप जरा दीदी सी 2 लाइन request बोलना करने के चाहूंगी। लिए आई। जी बोलिए दीदी ना 2 दीदी। लाइन। अगर तुम कुछ बनने के लिए तैयार हो, अगर तुम कुछ बनने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए हमेशा तैयार हो जाएगी। आपके लिए दीदी, इसीलिए क्योंकि आप बनने के लिए तैयार हैं तभी मंजिलें झुक रही हैं आपके आगे। तो पहले तो आगे बढ़ना पड़ेगा। कहते हैं, भगवान कहते हैं, जब तक तुम हाथ नहीं बढ़ाओगे तो मैं पकड़ूंगा कैसे। तो हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। थैंक यू दीदी, आपने इतना अच्छा बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने मेरे लिए, बहुत दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय जय श्री श्री कृष्ण काजल दीदी। जय श्री रमा रानी दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। सभी दीदी भैया लोगों को जय श्री कृष्ण। परिवार से जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। भगवान कृष्ण की कृपा है, सब इस परिवार से जुड़े हैं। मेरा सब ऐसा है कि ऐसे मंच की आवश्यकता थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कहीं से कुछ ऐसा मिले जो आत्मा के लिए हो, रूह को सुकून देने वाला हो। हम इधर उधर के बहुत कुछ कई चीजों से जुड़ते हैं, लेकिन कहीं से जो सात्विकता से जुड़ी हुई बातें हो ना, वो कई बार मन को भाती नहीं है। शुरू में मैंने देखा, मैं गीता जी से जुड़ने के लिए ISKCON से जुड़ी, तो मुझे लगा कि उनका जो उनकी फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग थी। कुछ चीजें मेरे मन को छूती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी, ठीक नहीं लगता था। और अचानक से एक जब लिंक आया तो जिज्ञासावश मैंने उसे खोला। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मेरे अनुसार उसमें वो सब था चाहती थी, जैसा मैं चाहती थी। गीता परिवार अकेला नहीं होने देता, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर किसी भी तरह का अवसाद, डिप्रेशन आपको महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, वो सब खत्म हो जाता है। दिन भर हम लोग उसी एक भाव में रहते हैं जिस भाव को हम संध्या समय ग्रहण करते हैं। मैं दीदी के लिए कहूँगी, इतने धैर्य से, इतनी पेशेंस से दीदी सिखाती हैं। कई बार हमें बिना कुछ किए दूसरे साथियों को देखकर, खुद को देखकर इरिटेशन हो जाती है जब थोड़ा सा समय लग जाता है किसी चीज के लिए या कुछ और है। पर दीदी हमारी गलतियों में बार बार सुधार करती, बार बार हमें सिखाती रही। इतनी सहनशीलता ये कहाँ से आती है? मुझे लगता है ये श्रीमद् भगवत गीता जी की ही देन है। इसीलिए शायद इस परिवार के सभी सदस्य इतने अच्छे तरीके से, इतने व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मैंने तो 10,000 की संख्या एक बार देखी, उससे ही बहुत प्रभावित हुई थी। अब ये लाखों की तादाद में इतने लोगों को, वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। हम गीता परिवार को धन्यवाद ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमारे पास शब्द भी नहीं है, मुंह खो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि इस परिवार पर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि वास्तव में रखी है। उनकी कृपा के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया भर के लोग इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस युग को आगे बढ़ने की जरूरत है।
जो मूल्यों में अवमूल्यन हो चुका है, उन सबको एक बार फिर से हम बच्चों को कैसे एक सही दिशा दिखाएं, उसके लिए श्री गीता जी का पढ़ा जाना, अपने घरों में इसे लाना, ये बहुत जरूरी है। और गीता जी अपने आप हमारे घरों में आ गई हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य सूचक है। घर घर तक ये पहुंचे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आज दीदी ने बोला कि प्रचार करने का काम ही कर लें, तो मुझे उनसे बड़ी प्रेरणा मिली है। बहुतों ने कहा किसी ना किसी तरह से सेवा दें, लेकिन मन में आता नहीं था, सीखने की इच्छा ही जागती थी। आज मुझे लगने लगा है कि हाँ, कुछ काम हमें जरूर करना चाहिए। मैं जरूर प्रयास करूंगी। दीदी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, पढ़ाया, हमें प्रेरित भी किया, प्रोत्साहित भी किया। आपको बार बार धन्यवाद कहती हूँ। बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी आप ट्रेनर बन सकते हो, दीदी कोशिश कीजिए ट्रेनर बनने की। जी दीदी, कोशिश करूंगी। आपने पहले भी कहा, मुझे लगा कि हाँ, करना चाहिए। बहुत जी अच्छी आवाज है दीदी। मैं तो पीछे से सुनती थी आपकी आवाज दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी। सुंदर आवाज है आपकी। ये भी ईश्वर की कृपा दीदी। वेट करते थे रमा दीदी का नंबर कब आएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मनीषा दीदी सुरेखा दीदी से एक चीज पूछना चाहेंगे। दीदी, आपकी पोतियां अभी कहाँ तक पहुंची हैं? लग रहा है गीता व्रती तो हो गई होंगी अभी तक। हाँ, गीता व्रती हो गई है वो जी, बहुत सुंदर पढ़ते हैं। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं, दीदी ने बताया या नहीं। दीदी ने दिखाया है, पहले दिन ही दिखाया था दीदी ने। दोनों व्रती हो गई हैं, इतनी छोटी छोटी है। एक शायद 8 साल की दीदी, एक 6 साल की, एक 8 साल की थी जब हो गई व्रती। बताइए, 6 और 8 साल की गीता बहुत व्रती। सुंदर, बहुत सुंदर। और उनको जब दीदी ने दिखाया था हम लोगों को, जब उनकी परीक्षा हुई और हम लोगों से मिलाया क्लास में, इतनी प्रेरणा मिली थी। और दीदी के सानिध्य में रह रहे हैं वो लोग तो सवाल ही नहीं। और ये दीदी की संस्कार है वहाँ, उनकी जो वो अपब्रिंगिंग कर रही है, तो वही चीज हम लोगों को प्रेरणा देती है। और दीदी की प्रेरणा से ही अब सभी साधकों से हम ये बोलना चाहेंगे कि दीदी ने L3 में हमें पढ़ाया। और दीदी ने जैसा अभी रमा रानी दीदी को बोला कि आप ट्रेनर बन सकते हैं, तो दीदी बिल्कुल सही बताते हैं कौन सा ट्रेनर बन सकते हैं, कौन क्या सेवा दे सकते हैं। तो रमा दीदी से यही आग्रह करेंगे कि दीदी आप जरूर प्रशिक्षक के जो अभी फॉर्म्स आए हैं उनको भरिए और जरूर जिज्ञासु क्लियर करके और दीजिए जरूर। और दीदी ने पढ़ाया हुआ है तो सुरेखा दीदी तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आगे भी ऐसे ही आप लोगों को मिलते रहे दीदी और सिखाते रहें, यही आपके लिए शुभकामना है। और L3 में आप लोग अच्छे से आपकी यात्रा और आगे अग्रसर हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेखा दीदी। दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना समय निकाला और आए, बहुत बड़ी बात है। दीदी हमारे साथ दोपहर में भी थी दीदी। अच्छा। और हाँ दीदी, पूरी रिकॉर्डिंग करी। जरा इतनी हेल्प के लिए सब तैयार रहते हैं कि जरा सा कहने की जरूरत हुई और दीदी 2-2.5 घंटे लगे थे उस बैच में और पूरी रिकॉर्डिंग करी दीदी ने। दीदी बहुत आनंद आया उस आनंद उत्सव में भी, और अभी के में भी बहुत सबको सबसे मिलने का, और सबसे बड़ी बात सुरेखा दीदी से मिलने का। जी दीदी, थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आप आए। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज्ञा चाहेंगे दीदी। अभी L3 कर रहे हो दीदी आप? L3 कौन सा टाइम है? दीदी पढ़ा रहे दीदी, सुबह का बैच है, 6:15 बजे का बैच है दीदी। दीदी एक चीज और, दीदी का पूरा परिवार, दीदी का दीदी का बेटा है, इंटर कर रहा है दीदी, और वो टैग की सेवा देता है अपने परिवार में। और भैया भी सेवा दे रहे हैं, और L4 के साधक भी है ना दीदी? जी जी दीदी, L4 के साधक भी है और सेवा दे रहे हैं, तो पूरा परिवार गीता सेवा में लगा है। तो सभी लोगों से ये विनती है कि सब अपनी सेवा जरूर दें, जो भी आप दे सकें, थोड़ा भी समय निकालें। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे अभी योगिता दीदी ने बताया था, तो आप लोग कल का प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिए। क्योंकि जैसा उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बात है कि पहली बार में तो लगता है कि यही 3-4 ही डिपार्टमेंट होंगे, तो पता नहीं हम लोग इतना समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। लेकिन इतने सारी चीजें हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो आप अपने काम के साथ साथ भी सेवा दे सकते हैं, उसमें आपको सामने दिखने की आवश्यकता नहीं होती है। टैग ट्रेनर के लिए तो 40 मिनट की थोड़ी बाइंडिंग हो जाती है। फिर L1 में जैसे आपने किया होगा वीडियो ऑडियो चेक के लिए, वो
वो सब रहता है, लेकिन दूसरी कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो आप दे सकते हैं, तो आप लोग कल जरूर अटेंड कीजिएगा गीता सेवी बने कार्यक्रम को। आओ गीता सेवी बने। और फिर बाकी दीदी तो हैं ही, मृदुला दीदी हैं, सुरेखा दीदी हैं बाकी चीजों का गाइडेंस करने के लिए। तो दीदी आपसे आज्ञा चाहेंगे। बहुत और एक बहुत बताना आनंद था, आया। मेरी पोतियां जो गीतावृत्ति बनी है ना, उसमें उनके दादाजी का बहुत हाथ है। वो L4 में ट्रेनर है, मेंटर है, सब कुछ करते हैं। तभी दीदी तभी, बहुत और जब दादा दादी ऐसे हैं तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वृक्ष दीदी वृक्ष इतना है तो उसकी छाया में तो फल फूल रहेंगे ही ना, बिल्कुल इतने सुंदर उसमें बिल्कुल। होंगे। और जब हम लोग ले रहे हैं इतनी दूर बैठ के, तो फिर वो तो घर में 24 घंटे आपके साथ है। सही बात जी, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दीदी आपका। बहुत बहुत आभार दीदी आपका आने के लिए। थैंक यू दीदी। ये तो बहुत थैंक यू सौभाग्य सो है। और आप लोगों ने आपने बताया, सबसे बड़ी चीज कि हम लोगों की बात हुई और आपने बताया तो हमें आने भी मिला। जी धन्यवाद थैंक यू दीदी। जय थैंक श्री यू दीदी। कृष्णा। सभी को जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। ऐसी गीता सेवा देती रहे दीदी आप जी, और गाइड करते रहे सबको। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्णा। कोमलवाली दीदी आप बोलेंगे अब। जय श्री कृष्ण। कररविंदेन पारविंदम मुखारविंद। समय का ध्यान रखते हुए बोलेंगे सब। जी बोलिए कोमलवाली दीदी, बोलिए। करारविंदेन पदाविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम तस्य वक्तस्य बुडेशयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृतलोकवडपत्रमध्ये शयानमत्यन्तविहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्य मातर्मुखमदरिणा स्तन्यं बन्धुं ददर्शयुगाटं सच्चिन्मयं देवमनन्दरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इंदिवर कोमल कमलांगम इंद्रादिदेवाच्युतपादल्पं सन्दाकल्पद्रुमाशिदानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इंदिवशालकोमलांगम इंद्रादिदेवाच्युतपाददेव पादपल्पं सन्दानकल्पद्रुममाशिदानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सख्याय पयोदधीन व्यागतायां भजनायां भुक्ताय देष्टं कपडेन सूक्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितकारयष्टिं शृङ्गारीलदन्वन्तीं बिम्बाधरचारि विशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। दुःखेभ्युदारचयम् उल्बुल्लपद्मायतचारुनेत्रम् सर्वविदावरारम्भं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मुकुन्दाष्टकमादरेण सगत्पडे लभते नित्यं ज्ञानप्रदं ज्ञानप्रदम् अपहरं पत्रं स्वेच्छ विद्यय सच्च मुक्तिं स्वेच्छ विद्यय सच्च मुक्तिं। दीदी आपका तारीफ बार बार कितना बार करूं उतना कम है। आपका हर घड़ी भगवान शुभ घड़ी करे। बहुत देखो धन्यवाद। आपको ये भी याद है, आपको इतना बड़े बड़े लोगों को उम्र में आप जो चर बन गया हमारे पास भगवान का नक है जैसे। बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने विष्णु पितामह बोलते थे ना जी को, ऐसे लोग का भी बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखेंगे आप। हम भी आपको याद रखेंगे दीदी, जरूर। हाँ थैंक यू दीदी। बहुत बहुत दीदी। अभी L3 जरूर कीजिएगा आप लोग सब। अभी नेक्स्ट सविता दीदी भजन गाएंगे। क्या है क्या दीदी नेट आपका? दीदी एक सविता दीदी ट्रैवलिंग कर रही है दीदी। हाँ ट्रैवलिंग में है वो। रामेश्वर भैया का है। रामेश्वर भैया को ले दीदी। यस अभी अपने इसी में हो जाए। वैसे सब 2-2 मिनट का ही टाइम लेंगे। हाँ दीदी। श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं दीदी। अगले वो आपका दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं है सभी गीता परिवार को।
दीदी बोलिए भैया। हेलो, आवाज आ रही है दीदी? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है भैया। आ रही है भैया, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। নিস্পৃহ যিটো হেহি ভকত কনমো ৰসময়ী মাগহো ভকতি সমস্ত মস্তক মণি নিজ ভকতৰ বৈশ্য ভজো হেন দেৱ যদুপতি যাৰ ৰাম কৃষ্ণ নাম নাৱে ভৱ সিন্ধু তৰি পাৱে পৰম পদ পাপী যত সদানন্দ সনাতন কেনয় কৃষ্ণ সদা উপাসা কৰো হৃদয়ত মৎস্য কুৰ্ম নৰসিংহ বাম পৰশুৰাম হৰি ৰাম শ্ৰীৰাম বুদ্ধ কল্কি নামে দশ আকৃতি ধৰিছা কৃষ্ণ তজু পাৱে কৰো প্ৰণাম ৰাম তজু পাৱে কৰো প্ৰণাম राम तजो पावे करो प्रणाम। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर भैया, समझ में कुछ आया नहीं पर ट्यून बहुत अच्छी लगी। समझ में तो भाव नहीं इतने आई। प्यारे थे ना। आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत सामी जी। अभी अनिरुद्ध मनहास दीदी जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन उतना हमें ज्ञान नहीं है गीता का। सिर्फ थोड़ा सा अमृतवाणी, मतलब 2 शब्द बोलूंगी। जो गीता अर्जुन को केवल एक बार सुनने को मिली, वही गीता हमें प्रतिदिन पढ़ने सुनने को मिल रही है। ये भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है, फिर भी हम उसके ज्ञान को अपने अंदर नहीं उतार पा रहे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। बढ़िया बोला है दीदी। दीदी गुंजन दीदी आई है, हमारी टेक दीदी हैं। उनका स्वागत है। गुंजन दीदी, आपका स्वागत है। आप ना वीडियो ऑन कर लीजिए दीदी। गुंजन दीदी। जीसी दीदी है क्या? दीदी जीसी नहीं है, टैग दीदी है वो। टैग देती हैं दीदी, और शायद इस समय बाहर है कहीं। दीदी उनका भी नहीं अनम्यूट नहीं हो रहे हैं दीदी। सविता दीदी का ले दीदी। सविता दीदी का ले लेते हैं भजन। सविता दीदी। हेलो दीदी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। आज मैं सबकी शक्ल देख रही हूँ। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं रास्ते एक्चुअली मैं ऑन द वे ही हूँ, तो मैंने ज्वाइन तो कर ही लिया। हाँ, मैंने कहा कि एटलीस्ट मैं आप जो भी बोलना चाहते हैं सबका मैंने देखा भी है। और मैं बोल रही थी, अब मैं थी बीच में भजन तो नहीं बोल सकती, सारा वो डिस्टर्ब सा है। ओके। हाँ जी, तो मैं तो हाँ सबका बहुत सभी जितने भी सबका ही धन्यवाद करना चाहती हूँ। दीदी का बहुत धन्यवाद है कि इतना मतलब पेशेंस से और इतने सबको सिखाते हैं। हम लोग इतने सारे बार बार ही वही सेम गलतियां मिस्टेक रिपीट करते हैं, और आप इतने प्यार से और हमें
सिखाते हैं, और सारे गीता परिवार जो इतना बड़ा सबको गीता जी इतना सिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको मैं हमेशा ही सोचती थी कि ये हमारी यंग जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए, और वो उसका काम जो है शुरू हो चुका है। तो वो ये हर मतलब नीचे से मतलब छोटे से छोटे बच्चे तक भी ये गीता पहुंचे, ये मेरा मतलब शुरू से एक वो रहा है कि अब ये फिर से चेंज होने का टाइम आ गया है कि अगर ये गीता पहुंचेगी तभी हमारे यंग जनरेशन जो है, तभी हमारी यंग जनरेशन कुछ सीख पाएगी आगे और स्ट्रेस फ्री रह पाएगी। इतना स्ट्रेस हो चुका है बच्चों में, तो वो स्ट्रेस से निकालने में और ज्ञान में स्थिर करने में ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, मैं ऐसा सोचती हूँ। और गीता परिवार इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो इसका परिवार का हम एक हिस्सा हैं, इसके लिए मुझे बहुत मैं अपने आप को इसको वो मानती हूँ कि मैं गीता परिवार का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। जी थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा कीजिएगा आप भी। हाँ अपना वो बोलो कि वीडियो ऑफ करके रखना, वीडियो हो नहीं पाएगा, हो जाएगा, बोलो वीडियो। भजन इतना टाइम है दीदी भजन के लिए? तो 1.5 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ दीदी। जी क्या कर रही हूँ, वीडियो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा वीडियो ऑफ कर, कोई नहीं हो जाता वीडियो से। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण महानारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बढ़िया। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। अभी सभी लोग को हेल्थली ज्वाइन करना है, ऐसे ही रेगुलर रहते हुए क्लासेस अटेंड कीजिए मिस के भी। हाँ जी दी, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है क्या? जी दीदी मुझे बोलना है। दीदी टाइम है थोड़ा? हाँ जी टाइम है, अभी 9 मिनट टाइम है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं गणेश वंदना कर दूंगा। लास्ट में कर लेते भैया, जब तक कोई कुछ बोलना है तो। ठीक है। सजेशन
हाँ जी बोलिए। एक सजेशन बोलना दीदी, ये जब आप पढ़ाते वक्त उसका मीनिंग के साथ पढ़ाते हैं, बायोडाटा में जल्दी नहीं, होता अपने है। पास इतना टाइम नहीं होता है ना, 40 मिनट का ही टाइम होता है। अगर उसमें मीनिंग पढ़ाएंगे तो उसको अध्याय थोड़ा पूरा नहीं हो थोड़ा पाएगा। परिवर्तन ये इसका सजेशन meaning है, शनिवार थोड़ा जल्दी में। नहीं, सैटरडे संडे को इसका मीनिंग सिखाते हैं ना। वो मालूम, वो सुनती हूँ हाँ, इसीलिए हम संडे पीडीएफ को की, लेकिन इसीलिए साथ में होने से है ना, ये सैटरडे सब बाद में होता है ना, हाँ, ब्रेक नहीं करके। नहीं सेम नहीं, तो इसीलिए सैटरडे संडे को उनका विवेचन सत्र रखे हैं कि उनको मीनिंग समझ जाए। दीदी मेरा जय श्री कृष्णा दीदी, मुझे ये पूछना है हाँ? कि छोटे बच्चों को स्कूल में किस तरह से कुछ सिखाया जैसे अभी हम सीख रहे हैं वैसे ही हमको सिखाना है। जय श्री कृष्णा दीदी। को सिखाने लायक बने नहीं है, बन जाएंगे दीदी। थोड़ा सा मतलब बच्चों, अपन लोग घर में दिन भर ऑडियो वगैरह सुनते रहो, चलाते रहो, तो बच्चे के कानों में गिरती है ना, तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। मेरी पोतियां वैसे ही तो सीखी थी, हम क्लास करते थे, घूमते फिरते उन्होंने सुन सुन के ही बोलना सीखा, फिर क्लास ज्वाइन करा थी मैंने। दीदी आप तो बहुत ही ज्यादा बड़ा काम किए हो, इतने लोग को सिखा रहे हो, सीख रहे हैं सभी, और अपने परिवार को आपने इतना शिक्षित किया है, जान के बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। ये लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और घूमते फिरते ही सीखा है उन्होंने, फिर बाद में हमने उनको क्लासेस में डाला। हेलो चाहूंगी इतने बड़े जैसे परिवार को आप लोग चला रहे हैं, इसके लिए हम लोग नत एकदम सत नमन है हमारा, और हमारे सनातन धर्म को जो बचाने का मुहिम उठाया है इस गीता परिवार में, मैं डेली भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये चलते रहे और बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए। ये बहुत ही धन्यवाद दीदी, आप सभी का धन्यवाद। दीदी मैं एक बात बताना चाहूंगी, अगर जैसे यदि हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो यदि हम स्कूल के बच्चों के लिए अलग से कोई ग्रुप लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हो जाता है। यदि हम, यानी दीदी ऐसे बोल रहे हैं ना कि भी मतलब वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो बच्चों के लिए किस तरह से। समझी घर के लिए पूछ रहे हो? नहीं, मैं स्कूल का पूछ रही थी कि थोड़ा एक तो अलग से ग्रुप मैनेज हो जाता है दीदी? अलग से ग्रुप मैनेज होता है, नहीं पता है। आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिए काजल दीदी से, नंबर लेके आपको बता देंगे। बोल दीजिए दीदी नंबर। 925352 दीदी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है हमारे सबके नंबर। अच्छा दीदी ठीक है। अनिरुद्ध दीदी आप बोलना चाहते हैं ना? कमला देवी बोल रहे थे। कमला देवी आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, आपको देखे तो सही कैसे हो। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए दीदी। आज सभी एक दूसरे को देखने का मौका है, बाकी तो सब लोग वीडियो बंद रख के ही बोलते हैं। जी दीदी। मृदुला सभी लोग आज देख रहे हो। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है क्या? विठल भैया नहीं आए, विठल भैया को दिखाओ। हाँ मित्तल भैया भी नहीं आए। अनिरुद्ध दीदी को ले लीजिए, उनके मनोगत। अनिरुद्ध दीदी का हो गया ना? नहीं हुआ है दीदी, अमृतवाणी उन्होंने बोला नहीं। अच्छा, ज्योत्सना दीदी ने भी हैंड रेस किया है। जितना 2-4 मिनट में पहले हम प्रेयर ले लेते हैं लास्ट की, जितना जो बोल पाएंगे वो। हाँ लक्ष्मी नारायण भैया प्रेयर बोल दीजिए लास्ट की, योगेशम अनम्यूट हो जाइए। पीडीएफ नहीं है भैया के पास। जिसको आती है लास्ट की प्रेयर आती है किसी को? दीदी मैं बोल दूं? हाँ बोल दीजिए। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। अब बोलिए जिसको भी बोलना है। अनिरुद्ध दीदी बोलिए। दीदी वो अमृतवाणी थी, वो बोल दी मैंने कुछ ज्योत्सना दीदी हैंड रेस है, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए।
दीदी मतलब मैं किन शब्दों में बयां करूं, मुझे इतनी खुशी होती है। बचपन में मेरे पापा हमेशा गीता पढ़ा करते थे, तो अब नहीं है वो, लेकिन मुझे उनकी कमी इतनी खलती थी कि मैं बहुत बार पढ़ने की कोशिश करती थी, और मैं ये सोचती थी मन में कि कहाँ से कोई मुझे सिखा दे कि मैं मतलब उच्चारण ढंग से करूं। मैं पढ़ती थी लेकिन उच्चारण बहुत गलत करती थी। फिर मुझे कहीं से जैसे मुझे मैसेज मिला, मैं लिंक के थ्रू मैंने किसी से पूछा कि मुझे ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनका तो थोड़ा सिस्टम अलग होता है, उच्चारण अलग हो, जैसे हम पढ़ते हैं संस्कृत उससे अलग होता है। तो मैंने बोला चाहे कुछ भी है, कम से कम मैं कुछ सीखूंगी तो सही इसके गीता परिवार से जुड़ने के साथ। तो फिर मैंने कोशिश करी, और जब मैं जुड़ी इससे तो मुझे अब इतना ज्यादा मिस होता है, मतलब मिस होगा ये जो टाइम, अब जब हम कल से क्लास नहीं लेंगे तो मुझे इतना बहुत मिस होगा। और